मैंने अपने घर के माहौल को बदलने के लिए खुद को बदलना शुरू किया। दूसरों से जो शिकायत करता था कि तुम यह काम नहीं करते, वह काम नहीं करते, तो शिकायतें बंद कर दिया और सारा काम खुद नहीं करना शुरू कर दिया। लेकिन जो भी करता हूँ पूरे मन से करता हूँ और सभी को सुखी मिले ऐसे मन से करता हूँ, क्योंकि जब हम किसी भी काम को मन से सुख होकर करते हैं तो उसे दूसरे व्यक्तियों को अपने आप खुशी मिल जाती है। घर में कोई भी चाहे कितना भी नकारात्मक रहे, लेकिन भी उदास माहौल बना हो, लेकिन मैं बजरंगबली की भक्ति से भक्ति शक्ति लेकर उस नेगेटिव माहौल को अपने मन की पॉजिटिविटी से पॉजिटिव माहौल बना देता था और आज भी यही करता हूँ। हमारे घर का माहौल कैसा होगा यह निश्चित हम खुद कर सकते हैं, बस ज़रूरत है तो एक मजबूत इरादे की। फिर जैसा हम चाहते हैं वैसा ही घर का माहौल होता है। एक बार अगर हम कदम बढ़ाते हैं तो रास्ता अपने आप दिखाना शुरू हो जाता है। आज सिर्फ घर में प्रेम और खुशी का माहौल होता है और इसमें सबसे बड़ी मदद मिलती है मुझे भगवान की पूजा से। भगवान की पूजा करने पर चारों तरफ एक अलग ही शांत और सकारात्मक माहौल बन जाता है और यही सबसे बढ़िया उपाय घर के माहौल को बदलने का है। सन्यासी जीवन जीने के लिए पत्नी, पुत्र और परिवार को सजा देने क्यों जरूरी है? मगर किसी को संन्यास लेना है तो विवाह ही ना करे। जिंदगी की सब मोह माया भोग के पश्चात अचानक आपको संन्यास लेने की क्यों सूझती है? इसलिए पहले ही सन्यासी बन सकते हैं। ये बहुत स्वार्थी निर्णय होगा जो बेकसूर संबंधियों का जीवन बर्बाद करने वाली बात होगी अगर आप विवाह के पश्चात संन्यास लेते हैं। इसके बारे में गुरु जी कहते हैं, गुरु वशिष्ठ ने गुरुकुल की शिक्षा के दौरान दुर्योधन को पास के गांव में भेजा और कहा कि पता लगाओ वह कौन इंसान अच्छा है। दुर्योधन वापस आकर बोला, गुरुजी वहाँ तो एक भी इंसान अच्छा नहीं, सभी बुरे हैं। फिर गुरु ने युधिष्ठिर को कहा, अब तुम जाओ और पता लगाओ वहाँ बुरा इंसान कौन है। युधिष्ठिर वापस आकर बोला, गुरुजी मुझे तो वहाँ कोई भी बुरा नहीं दिखा, सभी बहुत अच्छे हैं। अब एक दूसरी कहानी। एक प्रसिद्ध जूते बनाने वाली कंपनी के मालिक ने अपने एक कर्मचारी से कहा, जाओ उस देश में और पता लगाओ वहाँ हमारे जूते की खपत की क्या संभावनाएं हैं। जो वो गया तो देखा कि उस देश में तो कोई जूता पहनता ही नहीं। वो वापस आकर बोला, सर वहाँ तो हमारा एक जोड़ी जूता भी नहीं बिक सकता। मालिक ने अपने एक और कर्मचारी को वहाँ के भेजा कि तुम जाओ और पता लगाओ। वो गया और वापस आकर बोला, सर वहाँ तो अपार संभावनाएं हैं, वहाँ जो कोई भी जूता नहीं पहनता। तो मतलब ये हुआ कि अगर हम सही हैं तो हमें खुद को संभाले हुए दूसरों को जैसे हैं वैसे ही स्वीकार कर लो, बिना उनको बदले, उनमें बिना छेड़छाड़ किए। हम भी खुश और वो भी खुश। अगर हम दूसरों में बदलाव चाहते हैं तो उनमें उस बदलाव की महानता बताओ, सिखाओ और दिखाओ भी, ताकि वो खुद ही बदलाव की तरफ प्रेरित हों। तब है बात है सिर्फ नज़रिया की, सोच की और तजुर्बे की। बदलना सिर्फ नन्हे बच्चों को हो जाता है, बड़ों को नहीं। इसलिए कोई बदले या ना बदले पर सही को गलत नहीं होना चाहिए। हमें बिना दूसरों की चिंता किए खुद को हमेशा उस लेवल पर रखना चाहिए कि कोई भी ऐसा घेरा आकर हमारी अस्तित्व में शांति को भंग ना करे। यह शरीर अपना नहीं छूट जाता है, ना छोड़ना चाहो तभी भी। राम गयो रावण गयो, जाको बहु परिवार। श्री राम को विष्णु भगवान मानते हो
भी संसार को छोड़ गए। बूढ़े लोगों से पूछो कितने दुखी हो, सब कुछ होते हुए संसार में रहते घर का त्याग कर साधु सन्यासी खुद को ज़्यादा सुखी महसूस करते हैं। जबकि सुख दुख मन की अवस्था है। जंगलों में सुख के पेड़ पेड़ तो लगे नहीं। परमात्मा सबसे बड़ा गृहस्थी है। अग्नि ब्रह्मांड में जीवन बनाया परमात्मा ने, इसलिए जाओगे संसार मिलेगा। स्वर्ग नरक सब जगह पृथ्वी लोक जैसी दुनिया है। प्रकृति का फर्क जरूर अलग अलग हर लोक में है, लेकिन इसलिए खुद को हर हाल में खुश व दुखी रहना सीखो। अच्छे कर्म करते रहे तो अच्छा संसार मिलेगा। पहले ऐसा सोचने वाला गृहस्थी अपने दिमाग की गंदगी साफ करे, क्योंकि जिन इच्छाओं को आप गंदी कह रहे हो वह ना केवल स्वाभाविक है, बल्कि किसी दूसरे से भी संबंधित होने के कारण आपको अपना फर्ज पूरा करने की याद दिलाती है। इन इच्छाओं को त्यागने से आपका साथी अपनी ऐसी इच्छा पूरी करेगा, उसके बारे में भी विचार कीजिए। फिर यही इच्छा एक आत्मीय इच्छा का रूप ले लेगी और गंदगी भी दूर हो जाएगी। गृहस्थी केवल नोट कमाने से ही पूरी नहीं होती। इसके लिए गृहस्थी वाला हर कर्म अपना धर्म व फर्ज समझकर निभाना पड़ता है। ध्यान रहे कि इसके अतिरिक्त आपके और भी कई फर्ज हैं। कहीं मेरे समझने के बाद बाकी सारे फर्ज भूलकर केवल यही फर्ज को ना पूरा कर सकते हो, परंतु त्याग का मतलब समझने की कोशिश करो। जब तक कामना है तब तक त्याग निस्वार्थ है। निष्काम कर्म करो। सफलता की भावना भी बंधन का कारण बन सकती है। जय श्री कृष्ण।